को शुरू करते हैं। जैसा कि टाइटल दिया है गीता का सार, श्रीमद् भगवद गीता जीवन का सार। चलिए शुरू करते हैं। जब जीवन प्रश्न बन जाए, जब मन उलझनों में घिर जाए, जब रास्ता समझ ना आए, तब एक आवाज़ हमें पुकारती है, गीता की आवाज़। चलिए मित्रों, पॉइंट टू पॉइंट श्रीमद् भगवद गीता समझते हैं। निर्देशन 1, श्रीमद् भगवद गीता का परिचय। महाभारत के महायुद्ध से ठीक पहले जब अर्जुन अपने ही संबंधियों से युद्ध करने को लेकर विचलित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही श्रीमद् भगवद गीता कहलाया। 700 श्लोकों में समाहित यह ग्रंथ केवल धर्म युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि हर मानव के जीवन का दर्पण है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह स्वयं जीवन है। निर्देशन 2, आत्मा जो न मरती है न जन्म लेती है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृत्युते वा कदाचित नाय भूत्वा भविता वा न भूया। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। हम जब स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं, तभी दुख, भय, मोह और मृत्यु का डर हमें घेरे रहता है। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तभी सच्चा ज्ञान प्रारंभ होता है। निर्देशन 3, कर्मयोग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेशन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आज का मनुष्य फल की चिंता में कर्म करना ही छोड़ देता है। कर्म करते जाओ, अच्छे इरादे से, ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से। फल जो मिलेगा वह श्रेष्ठ ही होगा। यही है कर्मयोग, एक ऐसा जीवन जहाँ कर्म पूजा बन जाए। निर्देशन 4, समभाव। सुख दुख में एक समान रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जय। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब में जो व्यक्ति समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं जैसा वह है, न तो अधिक प्रसन्न होते हैं न अधिक दुखी होते हैं, तब हम भीतर से स्थिर हो जाते हैं। यही स्थिरता ही सच्चा ध्यान है। निर्देशन 5, भक्ति और समर्पण का मार्ग। जब रास्ते बंद हो जाएं, तब भक्ति ही राह दिखाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मां